विदेश नीति इनकी बिल्कुल चौपट है। ही खीखी के चक्कर में पूरा चौपट कर दिया। जो विश्व गुरु की ये बात करते हैं, विश्व गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है। ये निकम्मी सरकार है, कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बात तो ये बड़बोलापन कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का एक ही फार्मूला है, अंग्रेजों का था बांटो राज करो। इनका है कि नफरत फैलाओ राज करो। इन्हें सत्ता की हवस है। ये सिर्फ जनता को है और कुछ नहीं। बोलते हैं सबसे बेहतरीन विदेश नीति किसी की है तो मोदी। अरे अपने मुंह से अपना मियाँ मिट्ठू बनना, ये तो हर कोई कह सकता। 27 महीने सिलेंडर खरीदना पड़ेगा क्योंकि ये जनता को सिलेंडर नहीं दे पाए। पाकिस्तान जिसको हम कुछ नहीं समझते हैं, वो आज ईरान और यूएस से इजराइल का युद्ध रुकवा रहा है, वाहवाही लूट रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे अनपढ़ राजा का ही कमाल है कि पाकिस्तान हीरो बना हुआ है, जिसकी 2 टके की औकात है। ओसामा बिन लादेन को अपने घर में रखता है। वो आज शांति का वो वहाँ पे समझौता करा रहा है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा अनपढ़ राजा है। इनको पता ही नहीं क्या कैसी विदेश नीति करनी है। 2 दिन पहले इजराइल में जाके टपक पड़े, बिला वजह ईरान से दुश्मनी लिए बैठे। तो ये फादरलैंड बता रहे थे। हाँ, फादरलैंड मदरलैंड का रिश्ता जोड़ रहे थे। अब वही परिणाम पूरे हिंदुस्तान की जनता झेल रही है। गैस की लाइन में, पेट्रोल की लाइन में, डीजल की लाइन में। ये सब अनपढ़ राजा की वजह से हो रहा है। अरे विदेश मंत्री कह रहे वो तो दलाल है, दलाली कर रहा है। इस तरीके से क्या ऐसे बोल करके पीछा छुड़ाना लगता है? दलाली नहीं कर रहा है। हमारी विदेश नीति अनपढ़ राजा की वजह से, संजय भैया कहते हैं ही की जबरदस्ती गले लग जाओ, चिपक जाओ, तो गले मिलते नहीं हैं। मोदी जी गले लगते हैं। अच्छा। वो लोग मिलना नहीं है। विदेश नीति इनकी बिल्कुल चौपट है। ही खीखी के चक्कर में पूरा चौपट कर दिया। जो विश्व गुरु की ये बात करते हैं, विश्व गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है। संजय भैया पहले बोल चुके आप हैं। कह रहे हैं जिस ट्रम्प को दोस्त बनाते हैं पीएम मोदी, बताते हैं गले लगते हैं, आज उसी दोस्त ने पीठ में छुरा घोंप दिया है, पाकिस्तान को पूरी तरीके से हीरो बना। वो तो पहले से हमारा दुश्मन है। रसिया हमारा दोस्त है, ईरान हमारा दोस्त है। वो कब से दोस्त हो गया हमारा? पहले से वो तो सौदागर है। हमारे जो हिंदुस्तानियों को बेड़ियों में जकड़ करके अमृतसर में उतारा गया, वो हमारा दोस्त हो सकता है। जो हमारे देशवासियों को बेड़ियों में जकड़ करके ला रहा, वो हमारा दोस्त हो सकता है। वो पहले से हमारा दुश्मन है, सौदागर। वो हमारा दोस्त न था। तो थे मोदी जी, अब की बार ट्रम्प सरकार तो परिणाम झेल रहे हैं। टैरिफ पे टैरिफ लग रहा है, बेड़ियों में जकड़ के लोग आ रहे हैं, और पाकिस्तान वहाँ अपना डंका बजा रहा है। हमारा फर्जी विश्व गुरु बने पड़े हैं। अपमान करा दिया देश का, नाक कटवा दिया। आप कह रहे हैं बिल्कुल बुरी तरह नाक कटवा दिया। ही खी करके गले लग के नाक कटवाने के सिवा अनपढ़ राजा के पास कुछ भी नहीं है। तो देशवासियों को जागना चाहिए। ठीक है, अब तो देशवासियों को बताओ, नाली के गैस से चाय बनती है, और वो बादल के आने से रडार रुक जाता है, उसमें आता नहीं है। ये क्या है? ये अनपढ़ नहीं तो और क्या है? कहते हैं मोदी जी जैसी विदेश नीति पूरी दुनिया में नहीं है, जहाँ जाते हैं रिश्ते बना देते हैं। अरे संजय भैया खुद कहते हैं रिश्ते बनाने नहीं, अपने दोस्त को ठेका दिलाने जाते हैं। और ये ठेकेदार उसका जो है अडानी अंबानी के लिए तो उसका दलाल है। ये देश का लाल नहीं, अब देश का प्रधानमंत्री देश का लाल नहीं, अडानी का अंबानी का दलाल है। उनको ठेका दिलाने के लिए जाता है और कुछ नहीं करने जाता है। ऐसा कौन सा डर है कि जो आज भूमिका भारत को निभानी चाहिए थी, शांति लानी चाहिए थी 2 देशों के बीच में, पाकिस्तान जैसा अदना देश ला रहा है? देखिए, इनकी ट्रंप ने खुलासा किया है मोदी का हम करियर चौपट कर देंगे। ट्रंप ने बोला है। कौन सी ऐसी फाइल है, कौन सी ऐसी वो है सीक्रेट चीज है जिससे मोदी दबे हुए हैं, देश का सौदा कर रहे हैं। देश के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लग रहा है, बेड़ियों में अमेरिका से लोग आ रहे हैं, और हर एक जगह हमारा पाकिस्तान के साथ जब चल रहा था, युद्ध चल रहा था, सेना हमारी तैयार थी, सब कुछ। इसने घुटने टेक दिए, इस अनपढ़ ने उसी के ट्रंप के कहने पे घुटने टेक दिए। हमारे और पाकिस्तान के बीच में पहले से समझौता है हमारा कि
तीसरा देश की हम बीच में हस्तक्षेप नहीं सुनेंगे। आप कह रहे फ्लॉप हो गई है विदेश नीति और प्रधानमंत्री बिल्कुल फ्लॉप है। विश्व गुरु नहीं गुरु घंटाल है, ये विश्व गुरु नहीं गुरु घंटाल है। सारा प्रचार है, अंदर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। गोदी मीडिया का जय जयकार है, लद के जाते हैं जहाज में, वहाँ मोदी मोदी करते हैं और क्या गुरु घंटाल बना दिया पूरे देश को। और पीएम पॉलिटिक्स जो बोलना चाह रहे हो चैनल को भी बंद करवाया, चैनल को जो हमारे एक्टिविस्ट थे सबको बंद कराया जा रहा, तानाशाही कर रहा है। मोदी जी डरते हैं, घबराते हैं आपके? बिल्कुल। वो तो कहते हैं ना डरता हूँ ना झूठता हूँ। वो झूठा आदमी है, एक अकेला सब पे भारी रहता हूँ। नहीं बहुत झूठा आदमी है। गुजरात का झूठा मॉडल लाके देश में बेचा है और जो उसकी वो पता चला कि वो सबसे झूठा आदमी है। अच्छा ये बताएं, फादरलैंड बता रहे थे इजराइल को, लेकिन उसके बीच का युद्ध रुकवा रहा है पाकिस्तान। ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये निकम्मी सरकार है, कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बात ये बड़ा बोलापन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। कहते हैं मोदी जी तो युद्ध रुकवा देते हैं। कितने युद्ध रुकवाए इन्होंने पहले? इन्होंने कोई युद्ध नहीं रुकवाया है। इन लोगों का क्या है कि नफरत फैलाओ और शासन करो। भारतीय जनता पार्टी का एक ही फार्मूला अंग्रेजों का था, बांटो राज करो। इनका है कि नफरत फैलाओ राज करो। इन्हें सत्ता की हवस है। ये कह रहे हैं केरला फाइल देखो, कश्मीर फाइल देखो। अरे हम कह रहे हैं एस्टीन फाइल देखो ना। ये जो युद्ध चल रहा है और यहाँ के देश में लोगों को 140 करोड़ लोगों को गैस की लाइन में लगा दिया। अप्रैल से किसान लाइन में लगेगा, उसको खाद नहीं मिलेगी, बीज नहीं मिलेगा। तो जो पूरे देश में चल रहा है, ये युद्ध चल रहा है, ये सिर्फ एस्टीन फाइल है। लेकिन वादा तो अच्छे दिनों का किया था और बार बार कह रहे हैं सब चंगा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। तो वो तो कहेंगे ना, उन्हें दलाली कर लिया अडानी की। और जो वो कहेंगे नहीं, मैंने अभी क्या कहा, नफरत फैलाओ राज करो। तो एक ही फंडा है उनका, अंग्रेजों का था बांटो राज करो। तो देश का अपमान करवा रहे हैं मोदी जी। अपमान हो गया, करवा क्या रहे हो तो क्या, कैसे होगा आप बताइए, कैसे अपमान होगा और कैसे होगा कैसे नहीं। आपने 2014 से पहले सुभाष चंद्रा जी का नाम सुना होगा, है ना। वो कितने राज्यसभा सांसद थे। जैसे ही वो इलेक्शन जीतने के बाद F-18 फाइल जब भी चल रही थी, वो अंडरग्राउंड हो गए। उनके भी टापू यानी कहाँ पर रहते हैं, आज तक उनका चेहरा नहीं देखा 2014 के बाद। आप बताइए सुभाष चंद्रा कहाँ है आज की डेट में? मोदी जी तो यहाँ खुल के प्रचार कर रहे हैं, फिर से 6 राज्यों में क्या? हाँ कर रहे हैं, ये करते रहेंगे। लेकिन सुभाष चंद्रा कहाँ है, मैं ये पूछना चाहता हूँ पूरी जनता से। जनता पूछे सुभाष चंद्रा कहाँ है आज तक, कहाँ है आज तक कोई शक्ल दिखती है सुभाष चंद्रा की? वो भी उसमें निकलेगा, वो भी जरूर निकलेगा। और 133 बार मोदी का नाम आया है उसके अंदर F-18 फाइल में, आप देख लिए। लेकिन लोग बात डर रहे हैं, डरना चाहिए। आप क्या कहेंगे, मोदी जी का विश्व गुरु वाला जो उनका एक भूमिका थी, वो कहाँ धूमिल हो गई? पाकिस्तान जो है ये सिर्फ जनता को है और कुछ नहीं। और बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं और अपना राज कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। कहते थे डंका बजता है विदेशों तक। अरे कहीं नहीं डंका बजता है, वो अपने मुँह से कोई क्या क्या दिखा दे। जिस अभी देश में जाते हैं रिश्ते बना देते हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब गुड़ घंटाल हो गया ये। और इनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए जनता के लिए। दोस्ती से दोस्ती के तो इनको इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है। कसीदे पढ़ते थे ट्रम्प से दोस्ती का, तो क्या खंजर गोद दिया है ट्रम्प ने? ये तो बस लोगों को मूर्ख बनाने की बात है। आज जो है ट्रम्प ने जो है इतना, ये पहली बार देश का इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री हुआ है जो कि देश के दूसरा देश का जो राष्ट्रपति है वो हमारे को जो है हमारे देश को चला रहा है। वो कहता है कि तेल खरीदो उस स्टेट्स उस राज्य मतलब देश से, जैसे कि रसिया से 1 महीने के लिए। तो क्या हम गुलाम हो गए क्या दोबारा से? हमारे जो पुरखे हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल से बलिदान दे देकर हमारे को आज आज़ादी दिलाई। क्या ये आज़ादी है? हमारा देश जाना जाता है शांति लाने के लिए, यही हमारा इतिहास रहा है। यहाँ पर क्यों चूक हो गई? पाकिस्तान जैसा देश हीरो बनकर आ गया सामने। वो कुछ नहीं हुआ, वो तो ये अमेरिका की तो शुरू से ही पाकिस्तान का पक्ष रहा है। हमारा जो पैतृक जो मित्र है वो रसिया रहा है। तो जो दोस्त बोल करके हमारे दुश्मन को अपना दोस्त बना ले, आप कह रहे हैं? बिल्कुल वही है, उनका तो पहले वाला पैटेंट है। अमेरिका और पाकिस्तान वो तो जो उग्रवादी देश है उनका, वो उसका क्या है, वो एक फैक्ट्री है उसकी, किस चीज़ की? हथियारों की। जब दो देशों में लड़ाई करवाता है अमेरिका का काम है, और उस अपनी फैक्ट्री चलाता है। आप समझदार हो। और आज जो हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है वो बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा बोलता था। वो कभी जो है रोज़गार पे बात नहीं करता, महंगाई पे बात नहीं करता। आज हमारे देश में कितनी बेरोज़गारी है।
विदेश नीति के चलते देश को कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल दिया है। एक अदना सा देश जो है आज हीरो बनकर निकल गया है और हम कहीं ना कहीं तमाशा देखते रहे। ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो उनकी नीति और नीयत वो दोनों सही नहीं है, उसकी वजह से हमें जनता को ये सारा जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बोलते हैं सबसे बेहतरीन विदेश नीति किसी की है तो मोदी। अरे अपने मुंह से अपना मियाँ मिट्ठू बनना ये तो हर कोई कह सकता, लेकिन जनता देख रही है उनके शासनकाल में जब से वो विराजे हैं कुर्सी पर प्रधानमंत्री की, तब से जनता को कितने कष्ट उठाने पड़ रहे। नोटबंदी लो और ये गैस बंदी लो, गैस से जो रोटी जो बनती है पेट के लिए, जो 27 में सिलेंडर नहीं दे पा रही है, 27 में समझ लो योगी मोदी को सिलेंडर ही करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये बुरे हालात आ रहे हैं आप हर जनता ला रही, ये खुद अपने मुंह से उससे ला रहे कर्मों से, इनके कर्म खराब हो रहे। सब चंगा है वो हमने कहा नहीं है, अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बन रही है। 27 में इन्हें सिलेंडर करना पड़ेगा क्योंकि ये जनता को सिलेंडर नहीं दे पाए। अब इन्हें सिलेंडर योगी मोदी को सिलेंडर करना पड़ेगा और ये खुद आप देखना और जो है पूरा जनता देश की जनता देगी। जनता के दावे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि भारत कहाँ चूक गया। हमारा इतिहास रहा है, हमारे तमाम जितने भी आज तक प्रधानमंत्री रहे हैं उन तमाम लोगों ने हमेशा दो देशों के बीच में एक तरीके से शांति लाने की भूमिका निभाई है। लेकिन इस बार जब हम एक ऐसे देश को अपना फादरलैंड बता रहे थे, एक ऐसे देश के साथ अपनी दोस्ती के कसीदे पढ़ रहे थे, आज कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दोस्त बोल करके कहीं ना कहीं दुश्मन जैसा बर्ताव हमारे साथ किया गया और हमारे प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं चुप्पी साधते नजर आए। आप इस युद्ध विराम के चलते जो भारत की एक छवि को ठेस पहुंची है उसको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।